अब देखिए इस पे दो चीजें जो आपने सारी बातें आइडेंटिफाई की। पहली चीज है नॉलेज, आपने बोला हिडन करिकुलम। दूसरा आपने लेबलिंग बोला, लेबलिंग करते हैं। और तीसरा अगर मैं कहूँ तो वो ही आ जाएगा, पीयर प्रेशर और एनवायरमेंट। ये इन तीन तरीकों से करते हैं। अब आपने जो एक्सप्लेन किया इसको हिडन करिकुलम को, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं जाकर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख रहा हूँ। सही है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में तो सबसे पहले बोलूंगा जेंडर आइडेंटिटी क्या है, रेफर्स टू हाउ इंडिविजुअल्स परसीव देमसेल्व्स एंड आर परसीव्ड बाय अदर्स इन टर्म्स ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे कि हम क्या बोलेंगे कि एजुकेशन प्लेस अ वाइटल रोल, सेंट्रल रोल, इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग gender identity, and this can be done how? By doing one thing, that is reinforcing gender norms and stereotypes। ठीक है। अब इसमें आप ये लिख सकती है कि इसमें अगर ऐड करना चाहे तो ये पॉइंट कर देंगे थ्रू फॉर्मल एंड हिडन करिकुलम। ठीक है। इसके अंदर एक और बात अगर आप लिखना चाहें तो सोशियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, बेसिकली कहते हैं कि स्कूल वो जगह है, स्कूल्स क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशंस है, जहाँ पे बच्चे क्या सीखते हैं, हाउ टू परफॉर्म द जेंडर। ठीक है। ये वर्ड अगर आप कर देंगे तो एक थोड़ा सा पावरफुल एंड हो जाएगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, हाउ टू परफॉर्म जेंडर, यानी जेंडर कैसे किया जाए। पहली बार आपने बिल्कुल सही लिखी, रोल ऑफ हिडन करिकुलम। अब ये जो रोल ऑफ हिडन करिकुलम को आपने एक्सप्लेन किया है, इसकी जो नॉलेज है वो मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगा कि इसके अंदर जो दो एक आध जो वर्डिंग है मुझे सब ऐसा लग रहा है, रेफर्स टू द इनफॉर्मल लेसन टॉट इन स्कूल फॉर एग्जाम्पल। अब डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आ गए। सही है। अब इसकी जो नॉलेज है ना, एग्जाम्पल पे नहीं जाए, पहले नॉलेज का मतलब है कि मुझे आप समझे दो सेंटेंसेस लिखेंगी कि इसको एक्सप्लेन करें कि हिडन करिकुलम क्या है। ठीक है। अगर आप डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आ जाएंगी ना तो फिर वो बात तो समझ आ रही है कि वो बात जो आप कहना चाह रही हैं, लेकिन वो पहले वो वर्डिंग चाह रहा है कि हिडन करिकुलम क्या है। तो हिडन करिकुलम है क्या? अनस्पोकन रूल्स, वैल्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस टॉट इन स्कूल्स। ये एक लाइन होगी। अब आपकी एग्जाम्पल आ गई। ठीक है। ठीक है। अब इसमें आप अगर ऐड करना चाहती हैं हिडन करिकुलम के अंदर सोशियोलॉजिस्ट, तो वो भी हम कर सकते हैं। सोशियोलॉजिस्ट कौन हो सकते हैं? हेटन एंड लॉसन। बेसिकली ये एक बात ये कहते हैं कि दे आर्ग्यू दैट टीचर एक्सपेक्टेशन, जो कि आपने बता दिया एग्जाम्पल के जरिए। दूसरा टेक्स्ट बुक कंटेंट। और तीसरा सब्जेक्ट चॉइसेस। मतलब ये इजी है, तो कोई मसला नहीं होगा आपको याद करने में। दे ऑल प्रमोट व्हाट, दीज ऑल प्रमोट ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स।
ठीक है। अब मेरे हिसाब से जो था वो ये बनता है कि जो आप बात कर रही हैं लेबलिंग, लेबलिंग से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है फॉर मी, आई थिंक सो के पीयर ग्रुप और स्कूल एनवायरनमेंट, ये पहले आना चाहिए अगर तो आपने इसको इनकॉर्पोरेट किया। ठीक है। अब इसी के अंदर लेबलिंग भी है, पीयर ग्रुप और स्कूल एनवायरनमेंट क्या है, वही वाली बात कि भाई जो पीयर ग्रुप्स होते हैं वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं इन्फोर्सिंग जेंडर आइडेंटिटी। अब जो बॉयज हैं हु शो व्हाट इमोशन, तो वो क्या लेबल होंगे, वीक। सही है। गर्ल्स हु चैलेंज अथॉरिटी, गर्ल्स जो चैलेंज करती हैं अथॉरिटी, तो वो क्या कहलाएंगी, अनफेमिनिन। ठीक है। तो ये चीज है। अब इसी के अंदर या तो आप लेबलिंग भी ऐड करते हैं या फिर इसको अलग से कर दें। तो अब जो तीसरा फैक्टर है वो क्या है, लेबलिंग। टीचर्स में ऑल्सो लेबल स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर जेंडर। सही है। गर्ल्स एक्सपेक्टेड टू बी नीट एंड क्वाइट, बॉयज अक्सर आपने सुना होगा बॉयज को बोलते हैं भाई नॉट ये मिस्चीवियस है, डिस्ट्रप्टिव और गुड एट मैथ्स। तो दिस इन्फ्लुएंसेस व्हाट, दो चीजें, सेल्फ परसेप्शन और सब्जेक्ट चॉइसेस या एकेडमिक चॉइसेस। ठीक है। अब इसमें आ जाए वही वाली बात जो आपने लिखी लिखी, इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, जेंडर्ड सब्जेक्ट सिलेक्शन। कि भाई गर्ल्स है तो ड्रामा सोशल साइंसेस ले लें, ड्रामा ले लें, इस तरीके के आर्ट्स ले लें। अब इसमें लेबलिंग के अंदर बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर अगर मैं लेना चाहूँ तो जो रिसर्चर आएगा, इसमें रिसर्चर ले लें सू, SUE, सू शार्प, फेमिनिस्ट सू शार्प की स्टडी है। दे शो हाउ दीज एजुकेशनल पैटर्न्स, reproduce wider patriarchal norms। ठीक है, वाइडर पेट्रियार्कल नॉर्म्स। ठीक हो गया। अब कंक्लूजन का एक आखिरी पैराग्राफ इसमें ना आना चाहिए था। आपने रोल मॉडल्स का भी कहा है कि दैट टीचर्स आर रोल मॉडल्स। ठीक है, तो एक पैराग्राफ जो है कंक्लूजन का दे दे, लिखे कि एजुकेशन थस या देयरफॉर एजुकेशन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस जेंडर आइडेंटिटी through both formal instruction and social interactions, formal instruction
and social interactions. It operates as a powerful agent of socialization. Agent of socialization. It operates as a powerful agent of socialization that shapes how individuals that shapes how individuals view their gender roles, comma reinforcing societal expectations and limiting personal expression and limiting personal expression. ठीक है, अब आ जाए इसका जो पार्ट बी है उसके ऊपर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यहाँ तक बात क्लियर हो गई? Okay. अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज के ऊपर जो कि है यूजिंग सोशियोलॉजिकल रिसर्च गिव वन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट तो सिंपल वही बनता है कि आप फैमिली का बोल दे कि भाई जाहिर है एजुकेशन का वो कह रहा है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप बोलेंगे कि नहीं एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि फैमिली जो है वो क्या है, वर्डिंग चाहिए एग्जामिनर को, क्या है फैमिली, प्राइमरी सोशलाइजेशन है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया, फैमिली हो गया।
अच्छा जी, तो यही है सबसे पहली चीज। अगर वो कह रहा है कि काउंटर करो, अब इसका काउंटर अगर हम देखें, काउंटर सही है, यानी क्या है कि एजुकेशन नॉट दी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो बिल्कुल जी, एजुकेशन असल में वैसे तो होती भी नहीं नॉट दी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्या होगी सर, फैमिली। और आपकी बुक के अंदर सबसे पहली चीज जो उसकी खास टर्मिनोलॉजी क्या है कि इट इज प्राइमरी सोशलाइजेशन। अब आप इसको एक्सप्लेन करोगे, 6 मार्क के हिसाब से डेवलप करोगे। मैं जो बात समझ आती है मुझे वो ये है कि अगर आप एक पैराग्राफ को समझे, कि अगर आप एक पैराग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे आपने एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखा है, तो उसको एक्सप्लेन करके आप तकरीबन कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं? मैक्सिमम मेरे ख्याल से आप 3 मार्क्स गेन कर सकते हो एक पैराग्राफ से। आप कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं सर? मैक्सिमम 3 मार्क्स। ठीक है, तो मेरा अपना जो अंदाजा है वो ये है कि अगर मैं मुझे मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, तो फॉर अ 6 मार्कर आई कैन राइट 3 पैरास, 3 शॉर्ट पैरास। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना कि भाई पूरे पूरे पैराग्राफ हम डिटेल में बना रहे हैं, लेकिन 3 शॉर्ट पैराग्राफ वुड डू द थिंग। ठीक है, पहला मैं कैसे काउंटर स्टार्ट करूंगा? भाई फैमिली इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, सही, एजेंट। सही है, फंडामेंटल रोल प्ले करता है। ये कीवर्ड मैं इसको दे रहा हूँ एग्जामिनर को, फंडामेंटल रोल प्ले करता है किसके अंदर? जेंडर आइडेंटिटी के अंदर, शेपिंग जेंडर आइडेंटिटी। सही है, अब ये कैसे हो गया? अब मैं इसको आगे इसी सेंटेंस के अंदर पहले मैं बता रहा हूँ, पर्टिकुलरली इन अर्ली ईयर्स बिफोर स्कूल बिगिंस। अब क्योंकि आप लोगों के पास तो पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, तो आप सबसे पहले बोलेंगे भाई पार्सन्स आर्ग्यूड दैट जेंडर रोल्स। सही, पार्सन क्या आर्ग्यू करता है कि चिल्ड्रेन लर्न जेंडर रोल्स थ्रू अ प्रोसेस ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन। मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ इसलिए मैं दोबारा पीएस लिख रहा हूँ। प्राइमरी सोशलाइजेशन इन द होम, वेयर बॉयज दे थिंक दे विल प्ले द रोल ऑफ द फादर। कौन सा रोल? इंस्ट्रूमेंटल रोल, ब्रेड विनर वाला। और गर्ल्स को क्या कहा जाता है कि गर्ल्स जो है वो मदर की तरह क्या करेंगी? एक्सप्रेसिव रोल। सही है, अब मैं सेकंड पैराग्राफ में इसी को ऊपर आइडेंटिफाई करूंगा, मैं इसको बोलूंगा कि रीइंफोर्समेंट होती है। ये हेडिंग के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, रीइंफोर्समेंट ऑफ जेंडर रोल्स एट होम। कैसे होती है? जेंडर स्पेसिफिक ट्वाइस। सही, जेंडर स्पेसिफिक ट्वाइस आप दे देते हैं। अब आप एग्जाम्पल दे देंगी कि भाई गर्ल्स को डॉल्स, ट्रक्स बॉयज को। सही है, फिर क्या है? दे असाइन जेंडर्ड चोर्स। सही है, लेस इमोशन, बॉयज डोंट क्राई। अब ये क्या चीज है? ये इसको आपने लिखने के बाद जो चीज आप बोलेंगे ना, ये इंपॉर्टेंट है। दिस अर्ली री ऑफ जेंडर एक्सपेक्टेशंस lay the foundation for how children understand their roles in society. Therefore, by the time they enter education, अब
बाय द टाइम दे एंटर एजुकेशन, मैं जो निगेट कर रहा था कि एजुकेशन नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ये बात कही कही कि बाय द टाइम दे एंटर एजुकेशन, उनके काफी सारे रोल्स, जेंडर आइडेंटिटी जो है वो क्या हो चुकी होती है, मच एस्पेक्ट्स के जेंडर आइडेंटिटी के मैनी एस्पेक्ट्स जो है वो क्या पहले से क्या हो चुके होते हैं भाई, शेप। सही है। और आखिर में मैं एक कंक्लूजन लिख दूंगा एट द एंड। अब मैं बोलूंगा कि वाइल एजुकेशन करता है, बिल्कुल करता है, रीइंफोर्सेस जेंडर नॉर्म्स, इट इज, इट मे नॉट बी मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस, और फिर फैमिली सोशलाइजेशन, सही है, हैव अ डीपर इम्पैक्ट, डीपर अर्लियर एंड मोर constant impact on how individuals come to understand and express their gender identity। ठीक है। यहां तक मैं, मुझे जो लगता है कि 6 मार्कर के लिए अगर तो आपने 3 पैराग्राफ कर दिए तो पूरा एग्जामिनर मतलब वो पूरा ही कर देगा, भले आपने शॉर्ट लिखा हो, जैसे कंक्लूजन है, अब 2 लाइनें हार्डली मैंने लिखी, लेकिन वो फिर पूरे के पूरे मार्क्स ही आपको देगा। ठीक है, रिसर्चर्स के नाम भी आ गया, पार्सल्स का बता दिया कैसे करते हैं, एक्सप्लेन कर दिया, जो बात आप कह रही है एग्जाम्पल पे उसे भी एक्सप्लेन कर दिया साथ एक सेंटेंस के अंदर। आई होप इट मेक्स इट क्लियर।